या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने 9 दिन का ये जो महापर्व चल रहा है, नवरात्रि पर्व, जिसमें माता जी जो शक्ति स्वरूपा है, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी स्वरूपा है। हम जानते हैं कि हमको तीनों की आवश्यकता है। हमारे पास पहले तो धन चाहिए, धन के साथ ही साथ अच्छा मन भी चाहिए, और हमारे पास इतनी शक्ति भी चाहिए कि इन सभी की रक्षा कर सके। शायद इसी भाव के साथ हम नवरात्रि पर्व को रखते हैं। वैसे तो बोला गया है शरीर में निरोगता आए, इसके लिए 9 दिन का व्रत रखा जाता है। मैंने और पहले वीडियो बनाए हैं जिसको आप लोगों ने देखा है। लेकिन आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि पंडित जी इस बारे में बताइए, पंडित जी उस बारे में बताइए। तो मैं आज आप सभी के प्रश्नों को लेकर ही आया हूँ। कुछ प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे और मैं सीधा आप सभी के सवाल के जवाब दूंगा। आशा है कि आप सभी को आनंद आएगा। चलिए माता जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा भवानी की जय, माता रानी की जय। सबसे कठिन और सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम जो नवरात्रि में रोज़ उपवास करते हैं उसके बाद पारण कब करना चाहिए। पारण यानी हमको देखिए 9 दिन का जो विशेष व्रत है, कभी कभी होता है कि 8 दिन का होता है, कभी 10 दिन का होता है। तो ऐसे में भक्त मन में क्या आता है कि हम ये 9 दिन को करें, 8 दिन को करें, या फिर जैसे ही हवन होता है हम तुरंत कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हमको क्या नियम करना है, ये सवाल आया है। मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि नवरात्रि तिथि आधारित रहता है, और इसी तिथि के आधार पर ही जैसे ही वैसे तो पंचांग में, समाचार पत्र के माध्यम से या मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी जान जाएंगे कि कब से कब तक नवरात्रि तिथि है, हवन कब है, इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। आई लिंक में आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि हवन होता है अष्टमी और नवमी दोनों दिन में। अगर आपके पंडित जी बोलते हैं कि नवमी के दिन करना है हवन, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने गलत बताया है, वो भी सही बोलते हैं। बोला ये गया है कि 9 दिन में हमको हवन करना चाहिए और 10वें दिन पारण करना चाहिए, या 10वीं तिथि लगते ही पारण करना चाहिए। इस बार 25 तारीख रविवार के दिन 10वीं तिथि लग रही है, तो इस दिन पारण करें। अब पारण का मतलब ये नहीं कि इतने दिन से हम लोगों ने संयम किया है, अब एकदम से लहसुन प्याज या ऐसी चीज़ों को खाए जिसको हम लोगों ने 10 दिनों तक दूर रखा। देखिए हमारा जो शरीर है वो अच्छी चीज़ों को जब ग्रहण करता है, सात्विक चीज़ों को ग्रहण करता है, तो उसका फल विशेष हो जाता है। वैसे भी 9 दिन का जो व्रत रखता है वो माता जी की ही कृपा से रख पाता है, अपनी कृपा से या अपनी शक्ति से नहीं कर पाता, क्योंकि माता जी ही शक्ति देती है। और ये भक्ति का महापर्व है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भी 9 दिन तक माता जी को मनाया। जब माता जी शक्ति दी तभी तो विजयादशमी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आपको पारण कब करना है, इस सवाल का जवाब ये है कि नवमी या अष्टमी के हवन के बाद आपको पारण करना है। लेकिन विशेष रूप से आपको लहसुन प्याज या तेल मिर्च मसालों का भोजन नहीं लेना है, प्रसाद ही लेना है। अब दूसरा है हवन कब करें, अष्टमी या नवमी में। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि हवन हमको करना चाहिए, वैसे तो अष्टमी में हवन करना चाहिए, और विशेष अगर संकल्प है कि मैं 9 दिन का व्रत रखूँगा तो नवमी में 9 कन्या भोजन कराने के बाद हमको हवन का जो पारण है वो करना चाहिए। साथ ही साथ दान वगैरह भी देना चाहिए पंडित जी को, और गरीबों को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। देने का विधान है। देखिए हम माता से शक्ति लेते हैं, तो हम माता जी से शक्ति लेते तो हमारे अंदर जो भी भाव है वो देने का होना चाहिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, बोला भी गया है। हमारे अंदर दाता का भाव आना चाहिए। अब एक और सवाल है कि अगर पंडित जी ऐसे कुछ लक्षण आते हैं जिसमें हमको ये लगता है कि ऐसा स्वप्न देखते हैं कि डर जाते हैं कि मैं कहीं से गिर रहा हूँ, कहीं से मुझे चोट लग रही है, तो ये क्या अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है। तो अगर मैं कहीं से गिरता हुआ मुझे दिखता है और ऐसा लगता है कि मेरे खून वगैरह बह रहे हैं, या कोई ऐसी स्थिति बन रही जिसमें दुर्घटना हो रहा है, या हमारे शरीर में ऐसी हानि हुई कि हमारी मृत्यु हो जा रही, ऐसी अगर दुखद स्थिति बन रही है, तो हमारा जो स्वप्न है वो अशुभ संकेत देता है। जब हमारे मन में ऐसे भाव रहते हैं तो वैसे ही स्वप्न बनते हैं। अब एक बात ये आती है कि स्वप्न का समय अगर
3 से 5 के बीच आए तो वो सही संकेत वाला स्वप्न है। तो इस बीच अगर आपकी निद्रा खुलती है अचानक से, तो आप माता रानी जी का जो कवच है पाठ, उसको प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें। अब दूसरा सवाल है कि चावल या सिक्का अगर गिरता है, पंडित जी पूजा हम करते हैं, चावल सिक्का या फूल बार बार गिरता है, तो उसका क्या संकेत है। अगर फूल हमारी ओर गिरता है तो ऐसे में बहुत अच्छा संकेत रहता है कि माता रानी की कृपा तुरंत मिल रही है। आप बार बार फूल चढ़ा रहे हैं, अगर वो फूल हमारी ओर ढुलक के गिर रही है, या कोई भी फूल है या फल है वो हमारी तरफ अगर लुढ़कते हुए आ जाए, तो हमको समझना चाहिए माता रानी ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बना दी है। अब दिया अगर बुझता है, देखिए ये तो बहुत ये सभी का सवाल रहता है कि मैं सेवा कर रही हूँ, अगर सेवा करते करते मेरे द्वारा दिया बुझ जाता है तो क्या करना चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं है, दिया बुझना नहीं चाहिए। अगर आपने अखंड दीप का कोई संकल्प लिया है तो आपको दिया को बुझने नहीं देना है। यही तो आपका संकल्प है कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं दिया जो है, दिया यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी प्रेरणा शक्ति, यानी हमारे हृदय में जो शक्ति है, एक प्रकाश पुंज है कि हम कोई भी परिस्थिति हो जाए हम अपने आप को परेशान नहीं होने देंगे। इस भाव से हमको दिया को सही रूप से रखना है। कोई अनुभवी व्यक्ति के साथ रह करके अखंड दीप का संकल्प लेना चाहिए, ऐसे में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई प्रसाद को जूठा कर दे, मैं प्रसाद रखा हूँ अपने खाने के लिए, कोई आकर के जूठा कर दे, तब क्या करना चाहिए। हमको क्रोध नहीं करना है, 9 दिन तक हमको क्रोध नहीं करना है। अगर प्रसाद कोई दूसरा ले लेता है तो कोई बात नहीं, आप माता रानी जी के पास और दूसरा प्रसाद छुआ करके उसको ग्रहण कर ले। ऐसी बात नहीं है कि उस पर हमको गुस्सा करना है, वो उसका दाने दाने में लिखा रहता है खाने वाले का नाम, यानी हर प्रसाद जो है वो माता रानी की कृपा से उस तक पहुंच गया, ऐसा भाव रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि बिना संकल्प लिए महाराज जी हम लोगों ने संकल्प तो कर लिया, लेकिन अब पारण कैसे करें, नवकन्या का भोजन कराना है, क्या करें। तो देखिए संकल्प बोला जाता है मन से होता है। अगर तन से संकल्प नहीं हुआ है लेकिन मन से हम लोगों ने स्वच्छ भाव से, एकदम श्रद्धा भाव से माता जी को बोले कि माता रानी कृपा दृष्टि बनाइए, 9 दिन तक सेवा करूंगी, तो ये भी तो संकल्प हुआ। बस ये बात है कि आपने 9 दिन किया क्या, ये आप ही जानते हैं या माता रानी जानती है, इसको हम नहीं जानते। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं इसीलिए आती है क्योंकि हम अपने मन में ही कुछ न कुछ द्वेष रख लेते हैं। हम माता जी के सामने भी बैठते हैं तो कुछ ऐसे संकल्प रख लेते हैं जिसको हम नहीं जानते कि हम लोगों ने लिया है। तो बड़ा संकल्प ऐसे ही न रखें, और जब भी संकल्प करें तो बने तो किसी पंडित जी की सहायता से करें या हमारे वीडियो में जुड़ सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पंडित जी नहीं मिलते हैं तब कैसे करना है। अगर पंडित जी नहीं मिलते हैं तो एक ब्रह्मदेव वहाँ पे बनाना चाहिए, या पंडित जी के निमित्त कुछ ना कुछ, एक नारियल, कुछ दक्षिणा आप रख लीजिए, एक आसन पे बैठा लीजिए। और साथ ही साथ आप ये करिए कि आप जितना श्रद्धा भाव से पूजा हवन करना चाहते हैं वो करिए। कुछ वीडियो आपको YouTube में मिल जाएंगे, मेरे भी एक वीडियो कल में आने वाले हैं जिसको आप ज़रूर देखें, दोपहर तक वो अपलोड हो जाएंगे। आप उसका वेट करिए और जैसे ही वो आएगा तो उसके साथ ही साथ आप हवन कर सकते हैं। अष्टमी नवमी का कल और परसों प्रभाव है, उसको ज़रूर देखें। यानी शनि और रविवार 2 दिन में आप हवन कर सकते हैं। तो मैं जो वीडियो भेजूँगा आप उससे भी कर सकते हैं। अब एक सवाल होता है कि हवन के बाद क्या करना चाहिए। हवन के बाद भी नवरात्रि बोला गया है कि जो सिद्धिदात्री माता है वो सिद्धि देने आती है तो माता रानी जी की कृपा होती है, बहुतों को स्वप्न देती है माता। घर में आपको अनुभव भी होगा, माता जी को अनुभव कैसे करें इस पर भी मेरा एक वीडियो आने वाला है शनिवार को, आप देख सकते हैं। और जब तक नहीं आया है वीडियो तब तक आप ये समझ जाइए कि माता रानी कोई ना कोई रूप में हमारे घर में आएंगी। तो घर में चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए, कोई भी जीव आता है, गाय कुत्ते वगैरह, या कोई अतिथि आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, कोई भाई बहन आते हैं, या कोई भी सौभाग्यवती स्त्रियां आती हैं, इनको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग की सामग्री जरूर देनी चाहिए। अगर आप इतना करते हैं और अंत में, सबसे अंत में, इन सभी चीज़ों को अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो अंत में हमको करना क्या है, हमको माता से क्षमा प्रार्थना करना है। वैसे तो माता जी से क्षमा प्रार्थना करने के लिए स्वच्छ मन होना चाहिए। आप हृदय से माता जी से विनती करिए, प्रेम से बोलिए दुर्गा भवानी की जय, माता रानी जी से बोलिए कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करूँ, हे मात करो स्वीकार।
पुष्पांजलि अर्पण करूं, हे मात करो स्वीकार। ऐसे भाव से बोलना चाहिए। ये मंत्र याद ना हो तो वीडियो को चला सकते हैं, साथ में गाइए। 2-4 बार गाने से आपको अवश्य याद हो जाएगा। मित्रों, ये प्रश्न खंड था, इसमें मैंने बहुत सारी चर्चाएं की। आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हो मैया।